नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेता अपनी इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वो एजुकेशन कॉर्नर है जहाँ हम और आप मिल बैठ बातें करते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों पे बातें करते हैं जो हमें कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, हर्ट करती हैं और हमें लगता है कि उन पे स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। हम उन मुद्दों पे बात करते हैं जो परेशानियां हम थोड़ी छोटी ज़रूर होती हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं हर रोज़ डिस्टर्ब कर जाती हैं। हम उन मुद्दों पे बात करते हैं जो कि एजुकेशन फील्ड से जुड़ी हुई होती है। तो चलिए, हम आज आपके साथ ऐसे ही कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। आज हम कुछ सामाजिक सरफिरों के ऊपर बात करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोगों को बात करना चाहते हैं जो कहने को तो इंसान होते हैं लेकिन मुझे लगता है वो जानवरों से बदतर सोच रखते हैं। कुछ ऐसे लोगों पे हम बात करना चाहते हैं जो 21वीं शताब्दी में जीते हैं लेकिन सोच अपनी इस तरह की गिरी हुई रखते हैं कि लगता है जैसे उनका दूर दूर तक शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। कुछ ऐसे लोगों पे बात करना चाहते हैं जो समाज में अपनी कुरीतियों को फैला रखे हैं और जो हमें हर जगह परेशान कर रखे हैं। कुछ ऐसे लोगों पे बात करना चाहते हैं जिनको ये लगता है कि वो बहुत चालाक हैं, जिनको ये लगता है कि वो बहुत दिमागदार हैं लेकिन यहाँ से वो खाली होते हैं। मेरी बातें कुछ कड़वी आज की हो सकती हैं और अगर किसी को वो अच्छी न लगे तो मैं हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ ये वो बातें होती हैं जो हमारे और आपके बीच में हर किसी को महसूस करने को देखने को मिलती हैं, चाहे वो हमारे आसपास से जुड़ी हुई हो, चाहे हमारे घर से जुड़ी हुई हो, चाहे हमारे खुद से जुड़ी हुई हो, लेकिन ये बातें हमें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। देखिए, एक हमें छोटी सी मुद्दों पे बात करनी होती है। एक लेडीज ना, जब वो उसके पति रहते हैं, जब वो सुहागिन होती है, उसके पति रहते हैं, तो हमको ये लगता है कि उसे हम हर काम में उसकी भागीदारी देते हैं, दिखाते हैं। जैसे शादी ब्याह का मौका हो, पूजा पाठ का मौका हो या फिर घर के किसी शुभ अशुभ काम का मौका हो, हर जगह पे हम उसे खड़ा करते हैं। लेकिन जब उसकी किसी कारणवश उसके पति नहीं रह जाते हैं तो हम उस लेडीज को इस नज़र से देखने शुरू करते हैं कि अब उन्हें किसी भी शुभ कामों में अपनी भागीदारी नहीं दिखानी है या फिर किसी पूजा पाठ में हम उनको कोशिश करते हैं कि वो हमसे दूर रहें। ऐसे अब इस 21वीं शताब्दी में ऐसे सोच रखने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी भी गांव गिराव में ये सोच हमको देखने को मिलता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, बहुत करीब से महसूस किया है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। देखिए, ये हाथ जो होती है ना, ये ईश्वर की दी हुई होती है। न तो ये किसी के रहने से शुभ होती है, न ही किसी के जाने से ये अशुभ हो जाती है। हमारी जो खुद की धर्म और कर्म होती है, हमारा जो खुद का अपना विचार होता है, न वो किसी के रहने से बेहतर होता है, न किसी के जाने से खराब हो जाता है। हम अपने आप में एक अस्तित्व होते हैं। हम ईश्वर के अपने एक दिए हुए संतान होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो किसी के भरोसे जन्म नहीं लेते हैं। जब ईश्वर हमें पृथ्वी पर भेजता है ना, तो किसी के भरोसे नहीं भेजता है। हमारा अपना खुद का एक अस्तित्व होता है। हमारी पहचान जो होती है वो अपने आप से होती है। हम अंगुली पकड़ के चलना अपने माँ बाप से सीखते हैं। हमारे अंदर जो संस्कार आती है, हमारे समाज की दी हुई होती है। हमारे अंदर जो संस्कार आई होती है, हमारे सोच से बनती है। हमारे अंदर जो संस्कार आई होती है, हमारे पेरेंट्स से बनती है। उस समय तक तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे ज़िंदगी में हमारा जीवन साथी बन के कौन हमारे बीच में आएगा। फिर उस जीवन साथी के जाने या न जाने से हमारा खुद का अस्तित्व इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है। क्यों एक औरत के साथ जब उसके पति का साथ नहीं होता है तो हम उसके साथ इस तरह का बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि उसके हाथ के सारे कला सब कुछ दूर हो गई है। शादी से लेकर के पूजा पाठ से लेकर के किसी भी काम में हम उसकी भागीदारी को नहीं देखना हमें नहीं पसंद आ पाता है। हमने अपने घर में, अपने आसपास में ऐसा हमने देखा है। ऐसे लोग जो हर जगह हमारे साथ रहते हैं लेकिन किसी दुर्भाग्यवश अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमारे आसपास के कुछ दुष्ट मानसिकता वाले लोग, कुछ कह सकते हैं सरफिरे लोग जो होते हैं, उनका व्यवहार ही अचानक से बदल जाता है। उनको ये लगने लगता है कि किसी शुभ काम में अब इस लेडीज को नहीं आना चाहिए क्योंकि ये लेडीज विधवा है। मुझे तो ऐसे लोगों के सोच पे इतना ताज्जुब होता है ना कि मुझे लगता है कि उनको जानवरों की श्रेणी में रख देनी चाहिए।
ऐसे लोग की सोच पे मुझे इतनी ताज्जुब होती है ना, जो शुभ अशुभ के चक्कर में अपने खुद के व्यवहार को दरकिनारे रख देते हैं, जो अपनी सोच को दरकिनारे रख देते हैं। मुझे ऐसे लोगों पे ताज्जुब नहीं होती, तरस आती है। लगता है जैसे उन्हें किसी न किसी इलाज की ज़रूरत है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें कहीं ना कहीं जा कर के अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, अपने आप को बदलना चाहिए। सबसे बड़े अशुभ तो वो हमको दिखते हैं जो ऐसी सोच को रखते हैं। ये 21वीं शताब्दी चल रही है, शिक्षा का क्षेत्र इतना आगे बढ़ गया है। आज हमारा एजुकेशन हर घर घर में इस तरह से फैल रखा है, और उस एजुकेशन के बावजूद हम अगर ये सोचें कि एक लेडीज के पति से उसका शुभ होना बनता है, तो ऐसे लोगों के एजुकेशन पे, ऐसे लोगों के शिक्षा पे, ऐसे लोगों के सोच पे और ऐसे लोग पे मुझे तरस आती है। हमने ऐसे कुछ लेडीज को देख रखा है जो कि उनका व्यवहार ही अजीब सा हो जाता है। ऐसा मैंने अपने घरों में भी देखा है, अपने आसपास में देखा, अपने रिश्तेदारों में देखा, अपने दोस्तों में देखा। अजीब व्यवहार हो जाता है। वो विधवा है, पूजा में नहीं बैठ सकती है, उसे शुभ काम नहीं कराना है, और ये शगुन का काम है, वो कैसे कर सकती है? मुझे तो लगता है ऐसे सोच वालों को शगुन के काम में नहीं आना चाहिए। ऐसे सोच वाले लोग जो गंदगी फैला रखे हैं समाज में ना, उन्हें समाज से अलग हो जाना चाहिए। ये हाथ जो है, ये जो हमारी दिमाग है, वो किसी के रहने या किसी के जाने या किसी के न रहने से नहीं बदल जाता है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप सबसे बड़े अशुभ हो, आप सबसे बड़े कलंक हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने अपने रिश्तेदारों में ये चीज़ देखा है, मैंने ऐसे कई घरों में, कई गाँव में ऐसा चीज़ देखा है कि ऐसे लोगों के साथ कुछ अजीब सा व्यवहार होता है। चाहे वो किसी पूजा पाठ की बात हो, चाहे वो कन्यादान की बात हो, चाहे वो किसी शादी ब्याह की किसी अवसर की बात होती है, उनको दूर रखा जाता है। लोग ये सोचते हैं कि उनके आने से जैसा उनके साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ हो जाएगा। लोगों को ये लगता है कि ज़िंदगी की जब किसी की नई शुरुआत होती है तो ऐसे लोग सामने न आए, क्योंकि उनके आने के वजह से जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है उसके लाइफ में अड़चन आ जाएगी। आपके ऐसे सोच से ना, ऐसे कर्म से ना, सबसे बड़ी लाइफ में अड़चन आएगी, और आप ऐसा करके अपने लिए गड्ढा खोदते हो। ऊपर वाला होता है जो सब देखता है, आप अपने लिए गड्ढा खोदते हो। आपको तो ये सोचना चाहिए कि हमें उनके साथ, उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिनके साथ उनके हम सफ़र नहीं रहते हैं ना, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है कि आज भी तुम्हारे साथ हम सब हैं। उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत होती है कि आज भी तुम कल भी थी, आज भी हो, और तुम हम सब के लिए हमेशा इम्पॉर्टेंट रहोगी। वो खुद एक तरह के मानसिक, जो कहते हैं, इमोशन के साथ वो खुद जूझते रहते हैं। न जाने उनके अंदर क्या क्या फीलिंग चलती होगी, न जाने वो किस कष्ट से गुजरते होंगे, न जाने वो किन यादों के बीच में रहते होंगे। और इन सब के साथ यदि आप सहारा नहीं बन सकते ना, उन्हें पिंच करना कम से कम बंद करिए, उन्हें तंग करना बंद करिए। और ऐसे लोगों से हम क्लियर तरीके से एक बात कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक बीमारी का आप शिकार हो रखे हैं, इसलिए आप ऐसा सोचते हैं। सबसे बड़े समाज पे धब्बा आप होते हैं जो आप ऐसी सोच को रखते हैं। आपको कदम से कदम मिला के अगर चलने नहीं आ रहा है ना, तो एटलीस्ट इस तरह की गंदगियां मत फैला रखिए। किस समाज में जीते हैं आप, किस तरह की शिक्षा लेकर जन्म लिए हैं आप, कैसे शुभ अशुभ के परपंच में पड़ रखे हैं, कैसे बवाल को पाल रखे हैं, क्या सोच रखे हैं। क्या कल तक वो लेडी जब उसके पति थे तो उसके पति के होने से कल तक वो लेडीज बहुत शुभ थी और अचानक से वो अशुभ हो गई? सब डीएनए, उसके मानसिक सारी जितनी भी उसकी सोच थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी, सब कुछ खत्म। वो जन्म अपने पति के साथ ली थी? नहीं ली थी ना। वो तो पति की शादी से पहले भी हर शुभ कामों में रहती थी, तब तो वो अशुभ नहीं थी। अब कैसे अचानक से हो गई? और ऐसे लेडीज से मुझे ये कहना है, जिनको ये कहा जाता है कि आप पूजा पाठ में मत आइए, आप शादी ब्याह के अवसर पे मत आइए, क्योंकि आप का आना अशुभ का संकेत है। जिस लेडीज को ये बात बोली जाती है
उन लेडीज से मैं ये कहूँगी कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके साथ क्या हो गया है। आप अपने अंदर हीनता मत लाइए। आप तरस खाइए अपने सामने वाले पर जो ऐसा सोच रखता है। आप अपने सामने वाले को धुतकारिए, कहिए कि आपसे बड़ा सामाजिक कोई रोगी नहीं है। आप अपने अंदर हीनता मत लाइए। वो मानसिक रोग का शिकार है, उसकी सोच गंदी है, वो गंदा है। आप नहीं हो। आप कल भी थे, आज भी हो और पूरी जिंदगी रहोगे। जो ऐसा सोचता है उससे बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं है, उससे बड़ी गंदी लेडीज कोई नहीं है। इसलिए आप अपने आप को कहीं से गलत मत समझिए। आप अपने आप को कहीं से हीन भावना अपने अंदर मत लाइए। आपको तरस आए उसके ऊपर, उस पर आप तरस खाइए। कहाँ से वो उसने समाज में जन्म ले रखा है, कहाँ से समाज में गंदगियाँ फैला रखी हैं। जो नाली के कीड़े होते हैं ना, ऐसे होते हैं ऐसे लोग, जिनको ये लगता है कि पूजा पाठ में अब इनको नहीं आना चाहिए क्योंकि इनके साथ इनके पति नहीं है। उनको शिक्षा की, उनको एजुकेशन की, उनको इलाज की जरूरत है। और ऐसे लोगों को आप कहिए कि आपसे बड़ा समाज पे धब्बा कोई नहीं है। तो आप अपने अंदर हीन भावना बिल्कुल मत लाइए और ऐसे गंदे लोगों से हो सके तो आप बच के रहिए। क्योंकि ऐसे गंदे लोग जो हैं, ऐसी गंदी सोच रखने वाले ना, कहते हैं ना कि एक मछली जो होती है सारे तालाब को गंदा कर रखी है, तो ऐसे लोग तालाब को गंदा कर रखे हैं। तो उनसे आप बचिए, उनसे आप दूरी बना के रखिए। यही आपसे निवेदन है। मैंने एक दो ऐसे रिश्तेदारों में सुना, देखा, जाना और जान करके मुझे तरस आई ऐसे सोच रखने वालों पर। तो देखिए, ये 21वीं शताब्दी चल रही है। नारी कल भी बेहतर थी, आज भी है। नारी का अपना कल भी अस्तित्व था, आज भी है। वो अकेले पृथ्वी पर जन्म ली थी, अकेले उसकी अस्तित्व होती है। किसी के आने या न आने से, किसी के होने या न होने से उसकी अपनी खुद की अस्तित्व खत्म नहीं हो जाती है, वो बनी रहती है। हाँ, वो एक तरह से इमोशनली जो कहते हैं ना कि एक तरह से वो भावनाओं से थोड़ा उसको जूझना पड़ता है, तो ये तो आदमी के साथ भी होता है। तो वो भावना उसका अपना होता है, उसके साथ हमको सहयोग करना चाहिए, उसके साथ हमको खड़ा होना चाहिए और उसे ये एहसास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं से वो कम हो गई है, किसी से क्यों कम हो गई। बिल्कुल कम नहीं हो गई है। वो कल भी भारी थी, आज भी भारी है। वो कल भी शुभ थी, आज भी शुभ है। वो कल भी ममता का सागर थी, आज भी ममता का सागर है। वो कल भी ऊंची थी, आज भी ऊंची है। वो कल भी समाज में श्रेष्ठ पोजीशन रखती थी, आज भी रखती है। किसी के होने या न होने से उसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी तकलीफ, उसकी भावना होती है जो उस आदमी के साथ जुड़ी होती है, जो उसके हस्बैंड के साथ जुड़ी होती है। अगर वो तकलीफ और भावना से जूझ रही है तो हमें खड़ा होना चाहिए और हमें उसके साथ सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि उसके साथ इस तरह की बकवास जैसी बातें करके उसे तंग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार।